हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपके लिए हिस्ट्री के लेक्चर्स लेकर आता हूँ। और अभी जो हम लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, दो सीरीज चल रहा है हमारा, एंसेंट का और मिडीवल का। ठीक है, दो सीरीज चल रहा है और इस सीरीज़ में जो है हम ज़्यादा नहीं अभी बढ़े हैं, हड़प्पा तक ही करके जो है उसको अभी थोड़ा सा होल्ड किए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जो है सेकंड जो है हमारा सीरीज़ है वो मिडीवल इंडिया का चल रहा है। इसमें 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है और चौथा लेक्चर जो है ये हमारा है। ये लेक्चर पहला नहीं है, ये चौथा है। ठीक है, मिडीवल इंडिया का, दिल्ली सल्तनत का चौथा लेक्चर है। ठीक है, और ये जो लेक्चर्स हैं ये कौन देख सकते हैं, किन के लिए उपयोगी है, ये मैं बताते चलता हूँ। तो वैसे बच्चे जो बीए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में इन सब चीज़ें मेंशन्ड है, ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, बीए अब ऑनर्स हो चाहे प्रोग्राम हो, दोनों ही बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर का जो है इतना डेप्थ में रखता हूँ कि ऑनर्स वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं कि ये वो बच्चे भी देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे पीजीटी की तैयारी करते हों या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी करते हों। और मैं बता दूं आपको कि मैं ऑलरेडी जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूं, तो मैं इसीलिए जो है उस डेप्थ में कवर करने की कोशिश करता हूं। और जो एडिशनल चीज़ें होती हैं ना, वो मैं बताते चलता हूं कि ये चीज़ जो है आपको नेट जेआरएफ के लिए जो है ज़रूरी रखना है, ध्यान रखना है पीजीटी के लिए, और ये जो है ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो है वो ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो वो एक ही लेक्चर में मैं चीज़ें जो है वो स्पेसिफाई करते चलता हूँ। ठीक है, तीसरा जो कैटेगरी है वो कौन से बच्चे देख सकते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, स्टेट पीएससीस दे रहे हैं या यूपीएससी दे रहे हैं। ठीक है ना, और आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल है या फिर जीएस है ना, तो ये बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में जो है ना इस लेवल का जो है होता है ऑप्शनल। ठीक है, जो जिस लेवल का मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस लेवल का जो है ऑप्शनल उसमें होता है, जो सिलेबस है वो। और जो आंसर राइटिंग है, अगर आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, यूपीएससी दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, ऑप्शनल अगर आपका हिस्ट्री है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हिस्ट्री विद अमोद कुमार इस नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे आप। और अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कि सपोज़ आपको ऑप्शनल लिखने की जो है कोशिश करनी है, बहुत सारे बच्चे बीपीएससी दे रहे हैं ना, तो बीपीएससी के जो है ऑप्शनल वगैरह का जो है किसी को अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। अगर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो मैं इवेलुएट कर दूँगा, पेपर आप लिखिए और भेजिए। ठीक है, मैं इवेलुएट कर दूँगा और बताऊँगा कि क्या कमियाँ रह रही हैं, क्या जो है चीज़ें आपके लिए जो है वर्कआउट होना है और क्या चीज़ें आपको वर्कआउट करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो है हम ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने अभी तक जो है दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़ा है। तो दिल्ली सल्तनत में हमने फाउंडेशन के बारे में पढ़ लिया है। इंट्रोडक्शन में हमने ऑलरेडी जो है बात कर चुके थे हम लोग, जो टर्किश इन्वेजन हुए थे उसके बारे में जो है हम बात कर चुके थे, है ना। तो फाउंडेशंस में जो है हम अर्ली जो है फाउंडेशन के बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। कंसोलिडेशन देख चुके हैं, है ना। खलजी के बारे में जो है देख चुके हैं, और तुगलक में जो है मोहम्मद बिन तुगलक देख चुके हैं, और फिरोज शाह तुगलक ना हम आज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इनमें बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है, कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए नेट जेआरएफ वाले बच्चे जो होंगे वो क्या करेंगे कि इनके जो है ना रूलर्स की क्रोनोलॉजी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, रूलर्स की क्रोनोलॉजी देख लेंगे, क्योंकि इसी से आपका जो है ना वो मिलान करने वाला इस तरह से जो होता है वो सवाल आते हैं, या फिर आपको सजाने के लिए क्रोनोलॉजी के हिसाब से दे देंगे, है ना। पीजीटी में या फिर नेट जेआरएफ के पेपर में ऐसे देते हैं, आप देखेंगे पेपर जब भी देखेंगे तो आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। तो इसलिए जो है ये और ये जो है सेक्शन आप ऑन योर ओन, या फिर आप बोलेंगे, कमेंट करके बताइए अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं पीडीएफ बनाकर इसका जो है इसका भी लिंक वो जो है डाल दूँगा, पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूँगा, जो हमारा चैनल है इसका। ठीक है, जो ऊपर मैंने चैनल बताया है।
आज हम ये वाला पोर्शन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें एकता सिस्टम हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम अलग अलग जो है वो यूनिट्स को देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स किस तरह से फंक्शन करते थे, सुल्तान का, है ना, रूलिंग क्लास का, रिवेन्यू सिस्टम कैसे चलती थी, आर्मी कैसा चलता था, है ना, जस्टिस सिस्टम कैसी थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे लेक्चर में जो है आज फिरोज शाह तुगलक होने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और आज जो है हमारा ये दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज़ का जो लेक्चर है, ये लेक्चर एंड हो जाएगा। और इसके बाद जो है आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही विजयनगर पढ़ेंगे, ठीक है ना। विजयनगर जो है इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और बीच में जैसे जैसे जो है चीज़ें होंगी। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे भी और ज़्यादा आपको डेप्थ चाहिए, ठीक है। नेट JRF वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ। और नेट JRF वाले बच्चे अगर वैसे हैं तो आप ग्रुप में मैसेज करिए, बताइए हमें कि आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से भी जो है आपके लिए जो है कुछ चीज़ें अलग से डाल दूंगा, ठीक है ना। आपके लिए जो है लेक्चर्स थोड़े बहुत 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस लेक्चर सीरीज़ में कवर्ड नहीं है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम बर्बाद किए। ऑलरेडी 5-6 मिनट निकल चुका है बात करते करते, ठीक है। तो हमने मोहम्मद बिन तुगलक देख लिया है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक जो है हमें देखना है, ठीक है ना। तो फिरोज शाह तुगलक जो है बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक का ना तो भाई था ना ही बेटा था, ये गाजी मलिक का जो है वो नेफ्यू था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये जब सुल्तान बना तो इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक के जो है आपको पता ही है, उसको पगला राजा बोलते थे, है ना। पीछे के लेक्चर्स देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत सारी बातें हमने उनके बारे में की है, ठीक है। तो इनको जो है पगला राजा बोला जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। तो उसके टाइम पीरियड में जो केओस हुआ, लोग परेशान थे, तो उससे जो है ना एक क्या कहते हैं, एक निजात देने वाली जो है ना एक व्यवस्था जो है लाई गई फिरोज शाह तुगलक। इसको जो है पेसिफिज्म जो है जैसी व्यवस्था जो है आई। और इसके टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि लव, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, है ना, इन सब चीज़ों की जो है ज़्यादा महत्ता दी गई, ठीक है ना। आर्ट आर्किटेक्चर जो है, जो एक्टिविटीज़ है आर्ट आर्किटेक्चर की, उसमें जो है हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना, जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक ने कितने बड़े जो है बदलाव किए थे आर्किटेक्चरल स्टाइल में, है ना। इसने रिवेन्यू पॉलिसीज़ में भी कुछ बदलाव किए थे, ठीक है। जैसे इसने जो पुराने समय से जो चले आ रहे थे 24 तरह के टैक्स जो है वो अनजस्ट नेचर के थे, है ना, मतलब ऐसा था कि वो लोगों के लिए जो है अच्छा नहीं था, तो उनको जो है इसने डिसकंटिन्यू कर दिया, है ना, हटा दिया, ठीक है। उसके बाद ये इसका थोड़ा मतलब जो नोबल्स होते थे, नोबल्स में भी जो रिलीजियस पर्सन्स होते थे, उनका जो है ना इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखता है इनके कोर्ट में। तो हम देखते हैं क्या कि जो कुरान के बेसिस पर जो है जो चार टाइप के जो है टैक्स होते हैं वो इसने लगाया, ठीक है ना। 4 टाइप के जो है टैक्स को क्या क्या होते हैं, खराज, ज़कात, जजिया और खाम, ठीक है ना। ये 4 तरह के टैक्स होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सेम चीज़ ही लिखेंगे, इसमें इंग्लिश कुछ नहीं है, ठीक है। इसी तरह से इसको इंग्लिश में, हिंदी में भी लिखते हैं, ठीक है ना। खराज जो है वो लैंड टैक्स लगता था एग्रीकल्चर पे, ये 1/10 होता था, ठीक है ना। और ये हालांकि ये ना इसका रेंज होता था 1/10 से, मतलब 10% से लेकर जो है ना 50% तक जो है ना अलग अलग टाइम पीरियड में रूलर्स ने इसको इम्पोज किया, ठीक है ना। तो खराज जो है वो वेरिएबल था, अपने हिसाब से जो है सुल्तान जो है बढ़ाते घटाते रहते थे, ठीक है। ज़कात होता था जो मुस्लिम्स के ऊपर जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगता था। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है, जैसे क्या होता है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, वहाँ उस समय जो है बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे जो टैक्स पे करेंगे, है ना। हमारे उस टाइम जो है माइक्रो मिनी और जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं इन सब का जो है कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो मेन सोर्स जो है रिवेन्यू का वो एग्रीकल्चर था, ठीक है ना, जिसमें खराज वसूले जाते थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी कई जो है टैक्स लिए जाते थे, जिसमें
जिसमें से जो है एक ज़कात है, और ज़कात जो है मुस्लिम्स के ऊपर जो है लगता था, ठीक है ना। मैंने इसमें लिख दिया है, सब सारी चीज़ इसमें लिखी हुई है कि आपको जो है परेशानी ना हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपना नोट्स खुद बनाते चलेंगे हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, और ये 2.5% होता था, ठीक है ना। और ये जो टैक्स वसूले जाते थे ये सर्टेन सिर्फ रिलीजियस चीज़ों पर ही खर्च किए जाते थे, ठीक है ना। जैसे मेला लग गया या कुछ और चीज़ है ना, तो उसके ऊपर जो है रिलीजियस चीज़ों के ऊपर ही जो है खर्च किए जाते थे। ये 2.5% जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कलेक्ट होता था वो, ठीक है। उसके बाद जजिया होता है। जजिया आपको पता ही है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलते रहती है हमारे यहाँ कि भाई फलाने ने जजिया लगाया था और ये इसने जजिया लगाया था, इस तरह की चीज़ें हैं वो चीज़ें चलती है, ठीक है ना। तो जजिया क्या होता है, ये पर कैपिटा जो है टैक्स होता है, मतलब पर हेड, ठीक है ना। जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों के ऊपर जो है इस तरह से जो है टैक्स लगेंगे, ठीक है ना। मतलब उसके पर हेड के हिसाब से जो है टैक्स लगता था, वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो मतलब इनका एक कंसेप्ट होता है जो काफिर कहते हैं इसको, ठीक है ना, जो मतलब नॉन बिलीवर्स होते हैं, ठीक है ना। तो नॉन बिलीवर्स के ऊपर जो है टैक्स लगा देते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को वैसा, या तो आप जजिया टैक्स पे करो या फिर आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, ठीक है ना। तो ये जो है एक होता था कि आपको अगर अपने रिलीजन में बने रहना है तो आपको एक टैक्स पे करना होगा, जिसको जजिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जजिया के पीछे एक कहानी है, मतलब जो फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हुआ था, मैं बताता हूँ अभी आपको कहानी। क्या हुआ था कि फिरोज़ शाह तुगलक ने, क्या होता था पहले एक्चुअली कि जजिया सिर्फ नॉन मुस्लिम्स पे लगता था पर ब्राह्मण्स पे नहीं लगता था, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं लगेंगे भाई? तो इसलिए नहीं लगेंगे क्योंकि पहले जो लोग यहाँ पर पावर में थे, जो पहले जो है लोगों के लिए जो है पावर एक्सरसाइज जो करते थे, हमने आप जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको हमने ये चीज़ ऑलरेडी सिखाया है, पढ़ाया है पिछले सेमेस्टर में, कि क्या होता है कि जब रूलिंग क्लास के रूप में उभरती है तो उसके लिए क्या है कि फिलोसफी डेवलप होती है। और ये फिलोसफी क्या है कि जो राजपूत के ओरिजिन की हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि राजपूत जो है हेट्रोजेनस ओरिजिन के थे, और जो एग्रीकल्चर का विस्तार हो रहा था उसके कारण जो है राजपूत का उदय होता है, ठीक है, एक वॉरियर क्लास के रूप में। पर क्या है कि एक हेट्रोजेनस क्लास थे, आउट क्लास थे ज़्यादा कई मामलों में। तो क्या होता था, मतलब ये है कि ट्राइबल एरिया में जो है होते थे, तो ट्राइबल क्लान के जो हेड होते थे और उनकी फैमिली होती थी उनको राजपूत की स्टेटस दी जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि इनको एक जो हिंदुइज़्म का फोल्ड होता है उसमें लाने के लिए क्या है कि फ़िलॉसफी जो है गढ़ी जाती थी कि भाई हम चंद्रवंशी है, हम सूर्यवंशी है, इस तरह की फ़िलॉसफी लाती थी। और ये फ़िलॉसफी जो है ना ब्राह्मण्स के द्वारा दिया जाता था, आपको पता होनी चाहिए, है ना। जो बच्चे पढ़े हैं ऑलरेडी मुझसे वो जानते हैं कि ये फिलॉसफी जो है ब्राह्मण से। तो आप देख रहे हैं कि समाज में ब्राह्मण्स ऑलरेडी एक बहुत मतलब इन्फ्लुएंशियल जो है रोल अदा करता था। तो इसलिए क्या है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने ब्राह्मण्स पे जो है वो जजिया नहीं लगाया था, नॉन मुस्लिम्स पे लगता था पर ब्राह्मण्स पे नहीं लगता था। ये जजिया जो है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण्स पर भी इम्पोज कर दिया, ठीक है। तो इम्पोज कर दिया तो क्या हुआ कि ब्राह्मण्स जो है उनके फोर्ट के सामने जो है वो बैठ गए धरने पे कि भाई हम वो हड़ताल करेंगे, है ना। तो अब होता है ना आजकल भी कि देख रहे हैं कि भाई पॉलिसीज़ आती है गवर्नमेंट की, तो भाई होता है ना, अभी आप देखे हैं ना कि जो एनआरसी और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, है ना, उसके बाद क्या हुआ था कि अलग अलग जो है जगह पर जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, है ना, लोग भूख हड़ताल पे और ऐसे प्रोटेस्ट पे तो है जो है बैठे हुए थे, ठीक है ना, आपको पता होगा। तो इसी तरह जो है ये लोग उसके जो महल है उसके सामने ही जो है फोर्ट के सामने ये बैठ गए, ठीक है ना, धरने पे। फिर क्या हुआ कि धरने पे बैठ गए तो जब आप इनके दोनों के बीच में बातचीत हुई, जो ब्राह्मण रिप्रेजेंटेटिव थे और फिरोज शाह तुगलक था, तब जाके वो जजिया जो है जितना लगता है आम जनमानस पर मान के चलो, अगर 30 रुपये लगता है तो ब्राह्मण्स के ऊपर जो है 10 रुपये इम्पोज किया गया, ठीक है ना, मतलब 1/3, है ना। मतलब जो आम लोग जितना जजिया पे कर रहे थे उसका जो है सिर्फ 33% ही जो है इनको पे करना पड़ रहा था ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा ये याद रखेंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन वाले बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि जजिया के बारे में जो है क्या कंट्रोवर्सी उस टाइम जो है हुई थी, और जो
नेट JRF वाले बच्चे हैं वो ये ध्यान देंगे कि कौन सुल्तान था जिसने जजिया के साथ ऐसे जो है वो बदलाव लाया था, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। चौथे तरह का जो है वो टैक्स ये होता है खाम, ठीक है ना। खाम मतलब क्या है कि जब आपको पता है कि अरबियन पेनिनसुला पर क्या होता है कि इस्लाम का उदय होता है, ठीक है। आपको पता है ये अरबियन पेनिनसुला है, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है। तो ये अरबियन पेनिनसुला पर जो है यहाँ पर जो है इस्लाम का उदय होता है और यहाँ से क्या होता है कि चारों तरफ इस्लाम जो है फैलता है, ठीक है। और फैलने के टाइम में क्या होता है कि फैलने से क्या होता है कि जब नए एरिया में जाते हैं लोग तो लूटपाट मचाते हैं, सैनिक जो है लूटते हैं, है ना। जब कोई भी एरिया जीतते हैं तो जब लूटते हैं तो जो लूट में सामान मिलता है ना उसका वो पूरा का पूरा सैनिक का होता है, बस उसमें से 1/4 जो है ना वो सुल्तान को देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो लीडर है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। कि वो जो है इसको जो है वॉर बूटी बोलते हैं, इसको खाम बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में जो ये टैक्स होता था इसको खाम बोला जाता था, ठीक है ना। तो ये भी जो है कलेक्ट किए जाते थे और ये भी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। एक और टैक्स लगाया जाता था जिसको हक़ शराब बोलते थे, ठीक है ना। हक़ शराब जो है इरिगेशन टैक्स होता था। आपको ऑलरेडी पता है कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है, अभी पता नहीं है तो मैं बताऊंगा कि इरिगेशन पे जो है फिरोज शाह तुगलक ने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया था, ठीक है ना। इरिगेशन पे पॉन्ड्स बनवाए थे, है ना, तालाब खुदवाए थे, कुएँ खुदवाए थे, नहरें बनवाई थी इसने, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है ना जितने प्रोड्यूस होता था, मतलब अगर 100 किलो अगर कोई वस्तु जो है उत्पादित हुई है तो उसका जो है 10 kg जो है वो इरिगेशन को डेवलप करने के लिए लोग लेते थे, ठीक है ना। जो भी सिंचाई वाले एरिया में ये उन पे लगता था जहाँ सिंचाई हो रही है, उन इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ होती है उसके थ्रू, ठीक है ना। नहरों के थ्रू अगर यहाँ सिंचाई हो रही है तभी 10 रुपये है, जहाँ नहीं हो रही है वहाँ नहीं लेते थे ले, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद इनके द्वारा किए गए और भी काम थे। इन्होंने गार्डन्स का जो है वो किया है, प्लांट किया था, है ना। बहुत सारे गार्डन्स इन्होंने प्लांट करवाए थे क्योंकि इससे जो है स्टेट रेवेन्यूज़ जो है वो बढ़े, ठीक है ना। शमसे सिराज अफीफ़ जो है ये कहता है कि इनके टाइम पर इतना ज़्यादा जो है पब्लिक में जो है वो प्रॉपर्टी और ग्रेन और ये सारी चीज़ें जो है बढ़ गई थी। लोग लैविश लाइफ जी रहे थे। इसके कहने का ये मतलब है कि हर किसी वीमेन के गले में आपको ऑर्नामेंट्स दिखते थे, है ना। इस तरह की बातें करता है सिराज अफीफ़, ठीक है। तो ये हमें दिखता है कि ये इम्प्रूव रेवेन्यू सिस्टम के कारण ही जो है ऐसा हो पा रहा था, ठीक है। ऑपरेसिव प्रैक्टिस जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर बहुत सारी जो ऑपरेसिव जो है मतलब बहुत सारे अनजस्ट जो है प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुए थे और इसको इसने बंद कर दिया, ठीक है ना। जो रिवेन्यू है, जो खराज वसूले जाते थे, उसके लिए इसने सर्वे और मेजरमेंट जो है एक बेसिस के रूप में लिया कि भाई कोई भी मान के चलो कि एक पर्टिकुलर ज़मीन है तो उस पर ये नहीं है कि भाई इस पर 5 kg हमें अनाज चाहिए, ठीक है ना। अब ये है कि मान के चलो कि अगर 10% हो रहा है, हमें 10% टैक्स चाहिए, तो हमें ये भी इंश्योर करना है कि 50 kg इसमें उगता है कि नहीं। अगर 30 kg उग रहा है और हम 5 kg इसमें से मांग ही ले रहे हैं तो किसान के पास क्या बचेगा। तो इस तरह से क्या है कि ये एक सर्वे कर रहे थे, है ना, कि भाई कौन सी खेती पर कितना जो है उपज होता है ना। आपको खेती का जो है वो कैटेगरी आपको पता ही होगा, पड़ती होता है और अलग अलग जो है इसमें होता है और अलग अलग वो कैटेगरी के हिसाब से उनके जो है वो होती है। पर इस समय क्या है कि इस समय वो चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। बस सर्वे जो है ये हो रहा था कि ये पर्टिकुलर लैंड है तो इसमें कितना जो है वो खेती में कितने जो है प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो है ये लगाया गया, ठीक है। टैक्स मेजरमेंट और सर्वे बहुत ज़रूरी हो रहा था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इक़्तादार्स होते थे, कौन होते थे इक़्तादार्स वो लोग होते थे जो टैक्स वगैरह जो है वसूलते थे। आपको पता होगा इक़्ता सिस्टम जब आगे पढ़ाऊंगा तो पता है कि इक़्ता सिस्टम वैसे होता था कि मतलब 10 गांव किसी मिलिट्री लीडर को दे दिया, ठीक है ना, मिलिट्री कमांडर को दे दिया और या नोबल को दे दिया और उनको कहा कि इस 10 गांव से जो है जो भी रेवेन्यू वसूले जाएंगे वो आप रखिए और उससे जो है आप आर्मी मेंटेन करिए, ठीक है। तो ये एक इक़्ता सिस्टम होता था। तो इक़्ता सिस्टम में क्या होता था, मतलब शुरुआती के दिनों में इक़्ता सिस्टम जो है उनको सैलरी के रूप में दी जाती थी, जो सोल्जर्स होते थे उनको, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि इक़्तादार से ना इसने जो प्रेजेंट्स जो है मतलब जो एक गिफ्ट होता है वो लेना जो है बंद कर दिया, ठीक है ना। वो कि भाई अब गिफ्ट अगर इक़्तादार दे रहा है तो ऑलरेडी क्या है कि उसकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी अपनी।
मान के चलो कि अगर उसकी इनकम 10 रुपये है और उसमें से आपको 5 रुपये का जो है गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना, पहले नहीं दे रहा था, मान के चलो कि 5 रुपये का गिफ्ट दे दिया, तो क्या है कि इसके पास 5 रुपये ही बचेंगे। तो क्या है कि बाकी का जो बैलेंस 5 रुपये है वो तो वसूलेगा पीजेंट से ही ना, जो खेती कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इसने ये प्रैक्टिस भी जो है वो बंद कर दी, प्रेजेंट्स जो है लेना बंद कर दिया, है ना, और उसको जो है प्रोहिबिट कर दिया। और क्या हुआ, इससे क्या होगा कि इससे जो है जो पीजेंट होंगे वो बेटर जो है प्लेस्ड होंगे, है ना, जो किसान होंगे वो ज़्यादा बढ़िया जो है अब ज़िंदगी जो है जी सकते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा अच्छे से खेती कर सकते हैं, ठीक है। इसने सीड्स के साथ भी जो है वो किया था, है ना, बहुत मतलब अच्छी किस्म के बीज जो है वो लगाए, है ना। आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि कैनल्स बनवाए, वेल्स बनवाए, मतलब कुएं और नहरें खुदवाए, हैं ना, रिजर्वायर्स बनवाए जहाँ पानी जो है वो होता है। एक रेनी सीजन में जो है ना इन्यूडेशन को जो है कि कटाई कितनी हो रही है ना, मतलब होता है ना कि भाई ये नदी है, आपको पता होगा ये नदी है, तो क्या है कि इसमें अगर पानी भर जाता है तो इधर से कटाई स्टार्ट हो जाती है ना। और इससे क्या होता है कि मतलब अगर आसपास के एरिया में यहाँ पर कोई घर है बनाए हुए, तो क्या है कि इसका घर बह जाएगा पानी में, या फिर इससे जो है क्या इसमें जो है फ्लड प्लेन्स में जो है क्या रिचार्ज हो रहा है, जो नए नए जो सिल्ट डिपोजिशन है वो हो रहा है कि नहीं। तो इन सब का जो है ना एक रिकॉर्ड रखने वाले, इस सब को रिपोर्ट करने वाले जो है ना एक ऑफिसर इसने अपॉइंट किया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि फिर फिरोज शाह तुगलक को जो है लोग क्रिटिसाइज़ क्यों करते हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि भाई मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है इतना अच्छा जो है रूलर नहीं था, तो किस मामले में नहीं था, ठीक है ना, क्या गलतियाँ उसकी थी। तो इसमें क्या किया ना कि इसने जो लैंड टैक्स है ना उसको एक्सटेंड किया, ठीक है ना, बढ़ाया। तो इससे क्या हो गया कि लोगों का जो है, आम लोगों का जो है वो जीवन जो है वो थोड़ा मुश्किल हो गया, उनको हैरेसमेंट ज़्यादा जो है झेलना पड़ रहा था, ठीक है। इसने दोबारा से जागीर सिस्टम को रीइंट्रोड्यूस किया, मतलब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में कि जो इक्ता है ना, इक्ता सिस्टम जो है, इक्ता सिस्टम में क्या है कि पहले अलादीन खिलजी ने क्या किया कि इक्तादार से जो है मतलब ये लेता था पैसे, ठीक है, और क्या लेता था नहीं लेता था हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है कि इसने अलादीन खिलजी जो है वो इक्तादार से पैसे लेता था और कैश जो है वो सोल्जर्स को पे कर रहा था, ठीक है। लेकिन क्या है आपको पता है कि सोल्जर्स को जागीर के रूप में भी उसकी सैलरी दी जाती थी कि भाई लो भाई तुम 2 कट्ठा जो है या 1 गांव जो है तुम रख लो, इससे जो टैक्स आएगा उससे तुम अपना लालन पालन करना, और जो मतलब क्या कहते हैं कि जो मिलिट्री के जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करना, ठीक है ना। तो ये इसको इस तरह से सैलरी दी जाती थी। तो खिलजी ने क्या किया था, अलादीन खिलजी ने, कि इसको वो जागीर देने के बजाय कहा कि भाई तुमको हम कैश देंगे 10,000 पर मंथ, है ना, या 5,000 पर मंथ, या 2,500 700 जो भी है, तो एक पर मंथ या उस हिसाब से जो है इसने सैलरी सिस्टम की जो है स्टार्ट की। पर इस चीज़ को जो है ना वो फिरोज शाह तुगलक जो है वो उलट देता है, कहता है कि हम दोबारा से जो है जागीर सिस्टम जो है उसने इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, और उसने किया, ठीक है, जागीर सिस्टम को दोबारा से उसने इक्ता सिस्टम को दोबारा से रीस्टोर कर दिया उसने, ठीक है, जो पुराने तरह के इक्ता सिस्टम था उसको, ठीक है ना। इसमें क्या बदलाव आ रहे थे हम बात करेंगे अभी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो जजिया है उसका क्या है कि मतलब उसका आप देखेंगे कि स्कोप जो है उसका बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा सा उसको ऑपरेसिव बना दिया, समझ रहे हैं ना आप, कि अगर कोई भी सरकार का लॉयल है, लॉयलिस्ट है और उसको भी सरकार परेशान कर रही है तो एक प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है ना। उस सरकार के लिए ये सही चीज़ नहीं है कि अपने जो है खास लोगों को के ऊपर भी जो है वो टैक्स लगा दे, ठीक है। तो हमारा फिरोज शाह तुगलक का जो है इतना हमने बात कर ली, और इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना है इसमें। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बढ़िया नहीं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा इक्ता सिस्टम है। क्या होता था, इसको हिंदी में बेटा ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना, इक्ता ही लिखते हैं। तो इक्ता सिस्टम बेसिकली क्या होता था, तो ये एक ऐसा सिस्टम था कि जिसमें एक टेरिटरी को, चाहे वो गांव हो या कोई ज़मीन का टुकड़ा हो, है ना, या इस तरह की जो है कोई